हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग बहुत ही मस्त होंगे और जबरदस्त होंगे। तो स्वागत है आप लोगों का एक और वीडियो में। हम शुरू किए हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच सीरीज, जिसमें आज हमारा है चौथा टॉपिक, एडजेक्टिव विशेषण। इसके पहले की वीडियो में हम लोगों ने नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, इन तीनों को देख लिया है। तो आज वाली वीडियो हम क्या पढ़ने वाले हैं, एडजेक्टिव। ये हमारा एडजेक्टिव है विशेषण। तो ये इसके वर्ड से ही विशेषण है। विशेषण माने क्या दिख रहा है, विशेषण में विशेष दिख रहा है। क्या दिख रहा है, विशेष, अर्थात विशेष से हो जाएगा विशेषता। विशेष से क्या बन जाएगा, विशेषता। तो जब हम किसी वस्तु का, किसी उसके गुण की, उसके रूप की, उसके रंग की विशेषता बताते हैं, जिन शब्दों से हम करते हैं विशेषता बताते हैं, उसे ही हम क्या बोलते हैं, विशेषण। जैसे अब मान लीजिए कोई एक लड़की है, अब वो बहुत सुंदर है। अब आपको क्या बताना है, उसकी विशेषता बताना है कि आपको उसके बारे में बताना है। तो आप क्या बोलेंगे कि तुम बहुत सुंदर हो। कोई लड़की है तो मुझे उसका क्या करना है, उसकी बड़ाई करना है या उसके बारे में अच्छी बातें बोलना है। तो फिर क्या बोलोगे, तो मैं सुंदर हूँ। क्या बोलोगे, क्या बोलेंगे, तुम सुंदर हो। तो लड़की को क्या बोला गया, ये लड़की हमारे लिए, ये क्या है, लड़की है। तो लड़की को क्या बोल रहा है लड़का, कि तुम सुंदर हो। उसी को क्या बता रहा है, विशेषता का गुणगान कर रहा है। तो क्या बता रहा है उसके बारे में, सुंदर। तो सुंदर की अंग्रेजी क्या होती है, ब्यूटीफुल। तो सुंदर की अंग्रेजी क्या हुई, ब्यूटीफुल। तो ये ब्यूटीफुल क्या हो गया, यही आपको क्या हो गया, एडजेक्टिव। आपने उस लड़की की क्या बताई, एक विशेषता बताई कि वह लड़की क्या है, सुंदर है। क्या बताई, वह लड़की क्या है, सुंदर है। उसकी आपने एक विशेषता बताई कि वह सुंदर है। तो सुंदर क्या हो गया आपका, विशेषण हो गया। क्या हो गया, विशेषण हो गया, विशेषण हो गया। जैसे ठीक है, दूसरा एग्जांपल, मान लो पास क्या है, एक गाय है। यहाँ क्या है, एक गाय खड़ी है। अब गाय खड़ी है, अब गाय है तो गाय का रंग तो कुछ होगा। अब आप बोल दिए कि गाय कैसी है, हमने पूछ लिया गाय कैसी है, तो आप क्या बोलेंगे, गाय काली है। गाय कैसी है, काली है। तो यहां देख रहे हैं हम उस गाय के रंग की विशेषता बता रहे हैं। किसकी विशेषता बता रहे हैं, रंग की विशेषता बता रहे हैं। किसकी विशेषता, रंग की। तो काली का अंग्रेजी ब्लैक। तो ब्लैक क्या हो गया आपका, एडजेक्टिव। एडजेक्टिव मतलब काला जो है वो क्या हो गया, विशेषण हो गया। तो जब कोई भी वस्तु, जब वह शब्द, वे शब्द जब क्या करते हैं, किसी भी वस्तु का, ए टू जेड कोई भी वस्तु हो या कोई व्यक्ति हो, अर्थात कोई संज्ञा हो या तो सर्वनाम हो, उसका जब हम क्या बताते हैं, विशेषता बताते हैं या उसकी गुण को बताते हैं कि वो कैसा है, तो वही क्या, वही वर्ड क्या होता है आपका, विशेषण, या अंग्रेजी में एडजेक्टिव कहलाता है। जैसे मैं बोलूं कि राम ईमानदार है। राम ईमानदार है। राम कोई लड़का है, कोई लड़का है, ये कोई लड़का है, कोई लड़का है। राम क्या है, कोई लड़का है। और आपसे बोला गया कि राम कैसा है, ईमानदार है। क्या बोल दिया गया आपको, कि राम कैसा है, ईमानदार है। तो यहाँ क्या हो रहा है, जो ईमानदारी है क्या है, राम क्या है, राम जो है, ये जो ईमानदार शब्द आया है, ईमानदार शब्द क्या है, राम का एक गुण है। क्या है, राम का एक गुण है कि राम जो है वह ईमानदार है। राम कैसा है, ईमानदार है। तो जो ईमानदार है ये क्या है, राम का गुण है। तो इसी को क्या बोलेंगे, विशेषण बोलेंगे। क्या बोलेंगे, विशेषण। ईमानदार की अंग्रेजी हॉनेस्ट। ऑनेस्ट, ऑनेस्ट क्या हो गया आपका, एडजेक्टिव हो गया। क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि जब हम किसी की बड़ाई करते हैं, उसके गुण को बताते हैं, उसकी अच्छाई को बताते हैं, या उसके बारे में कोई विशेष चीज बताते हैं, उस विशेष चीज को हम बताने के लिए जिन वर्णों का प्रयोग करते हैं, जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं, उसे ही हम क्या कहते हैं, एडजेक्टिव कहते हैं। उसे ही क्या कहते हैं, एडजेक्टिव कहते हैं। जैसे मैंने बताया कि वह एक अच्छा लड़का है। मैंने क्या बताया आपको, कि वह एक अच्छा लड़का है। तो वह एक, पहले की बात तो क्या है, लड़का है। तो वह किसी लड़के की बात हो रही है। अब वो लड़का कैसा है, आपको इस सेंटेंस से क्या पता चल रहा है कि लड़का कैसा है। तो लड़का अच्छा है, लड़का अच्छा है। अच्छा की अंग्रेजी गुड।
क्या हो जाएगा, लड़का के अच्छे, लड़का के अच्छा की अंग्रेजी क्या हो गई, गुड हो गई। तो लड़का क्या है, अच्छा है। तो लड़की के जो हम गुण की बात कर रहे हैं उसमें कौन सा गुण है, अच्छाई का गुण है। कौन सा गुण है, अच्छाई का। तो ये जो अच्छाई शब्द है यही क्या है, उसका विशेषण है। क्या है, विशेषण है। और अच्छा के अंग्रेजी गुण, जो गुण क्या हो गया आपका, एडजेक्टिव। क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। तो आई होप कि आपको विशेषण किसे कहते हैं समझ में आ गया होगा कि विशेषण हम किसे कहते हैं। तो विशेषण वे शब्द होते हैं जिनके द्वारा हम क्या करते हैं, किसी वस्तु का, किसी व्यक्ति का, या बोल सकते हैं संज्ञा या सर्वनाम का क्या करते हैं, विशेषता बताते हैं। उन्हीं शब्दों को हम क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं। चलिए आइएगा एडजेक्टिव के डिफिनेशन को देखते हैं। चलिएगा देखिए हमें डिफाइन करना है, यदि हमें एडजेक्टिव को डिफाइन करना है, कैसे उसकी परिभाषा लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, वे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं। जैसे किस चीज की विशेषता बताते हैं, ये शब्द किसी वस्तु, स्थान या चीज की। तो किसकी विशेषता बताएंगे, कोई वस्तु होगा, कोई स्थान होगा, या कोई चीज होगा, अर्थात कोई व्यक्ति होगा, कोई जानवर होगा। उसकी किस चीज की विशेषता बताएंगे, उसकी गुण को, संख्या को, रंग को, आकार को, अवस्था। इनमें से किसी का भी विशेषता बता रहा है कि उसका गुण क्या है, संख्या में कम है, ज्यादा है, उसका रंग बता रहा है कैसा है, काला है, नीला, पीला है, आकार है, बहुत बड़ा है, बहुत छोटा है, या अवस्था कहती है, यदि इन चीजों के बारे में बताता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, विशेषण कहते हैं। और वही अंग्रेजी में डिफाइन करना है, अंग्रेजी में तो अंग्रेजी में क्या हो जाएगा, एन एडजेक्टिव इज ए वर्ड दैट डिस्क्राइब और मॉडिफाई ए नाउन एंड प्रोनाउन। तो एडजेक्टिव क्या होता है, जो क्या करता है, प्रोनाउन और नाउन को मॉडिफाई और डिस्क्राइब करता है, मतलब उसका वर्णन करता है, उसकी विशेषताओं को बताता है। बाय गिविंग मोर इंफॉर्मेशन, उसके बारे में क्या देता है, और अधिक जानकारी देता है। अबाउट, इसके बारे में, उसके क्वालिटी के बारे में, इसका क्वालिटी कैसा है, साइज क्या है, आकार कैसा है, शेप क्या है, क्वांटिटी क्या है, और कलर क्या है। तो इन चीजों के बारे में क्या करता है, जो विशेषण होता है वह जानकारी देता है। तो वे शब्द सिंपली से कह सकते हैं, वे शब्द जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उसे हम क्या कहेंगे, एडजेक्टिव कहेंगे। या यहां तक आप इसको कर सकते हैं, एन एडजेक्टिव इज ए वर्ड दैट डिस्क्राइब और मॉडिफाई अ नाउन एंड ए प्रोनाउन। यहां तक आप नोट कर सकते हैं। और चाहे तो पूरा लिख सकते हैं, बाय गिविंग मोर इन्फॉर्मेशन, की और अधिक जानकारी देता है किसके बारे में, उसके गुणों के बारे में, साइज के बारे में, शेप के बारे में, क्वांटिटी के बारे में, और कलर के बारे में। चलिए इसको हम कुछ एग्जांपल्स इसके देखते हैं, जो अपने सेंटेंसों में प्रयोग कैसे करते हैं, उनके एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं कि एडजेक्टिव क्या होते हैं। यदि इसके हम एग्जांपल की बात करें तो पहले क्या पैदा हो जाएगा, सुंदर लड़की है, वह सुंदर लड़की है। अंग्रेजी हो जाएगी इसकी, दैट इज ए ब्यूटीफुल गर्ल। क्या हो जाएगी इसकी इंग्लिश, दैट इज ए ब्यूटीफुल गर्ल, वह एक सुंदर लड़की है, या वह सुंदर लड़की है। तो देखिएगा यहाँ क्या है, लड़की शब्द आया, लड़की क्या हो रही है, विशेषता बताई जा रही है कि वह कैसी है, दिखने में सुंदर है, वह कैसी है, सुंदर है। उसकी क्या हो रही है, विशेषता बताई जा रही है, किस वर्ड से, ब्यूटीफुल से, इससे ब्यूटीफुल से। तो ब्यूटीफुल क्या है, उस लड़की का एक प्रकार का गुण है, अर्थात उसकी सुंदरता की बात की जा रही है। तो यहाँ ब्यूटीफुल क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा। जब किसी भी सेंटेंस में किसी वस्तु के बारे में उसके गुण क्या विशेषता बताई जाए कोई, उसे हम क्या बोलते हैं, एडजेक्टिव कहते हैं। यह फूल लाल है, क्या बता दिया, यह फूल लाल है। इसकी अंग्रेजी क्या हो जाएगी, दिस इज रेड फ्लावर। क्या हो गया, दिस इज रेड फ्लावर, यह फूल लाल है, यह लाल फूल है, यह फूल लाल है, यह लाल फूल है। तो दिस इज रेड फ्लावर हो गया। देखिएगा यहाँ फूल है, फूल के रंग की विशेषता बताई जा रही है, किसकी विशेषता, किस रंग का है, वह लाल रंग का है। किसकी विशेषता बता रहा है, उसकी रंग की विशेषता, किसकी विशेषता, रंग की। तो दिस इज ए फ्लावर है,
फ्लावर एक क्या है, पौधा है या कह सकते हैं वस्तु है। वस्तु का गुण कैसा है कि उसका कलर कि वो कैसा है, रेड है। तो रेड क्या हो जाएगा यहाँ, एडजेक्टिव हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा। तो यहाँ क्या हो गया, रेड क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। जो लाल है यहाँ क्या हो गया, विशेषण हो गया। तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, किसी वस्तु का जो गुण होता है उस आधार पे हम उसको डिफाइन कर सकते हैं, और जो उस वस्तु की विशेषता या गुण के बारे में बताएगा उसे हम क्या बोलेंगे, एडजेक्टिव या विशेषण बोलेंगे। जैसे अगला देखिएगा, दिस इज टाल मैन। क्या लिखा गया है, दिस इज टाल मैन। अगर हिंदी क्या होगी इसकी, यहाँ आदमी लंबा है, लंबा है। यह आदमी कैसा है, लंबा है। तो यहाँ दिस इज टाल मैन। अब आदमी कैसा है, उसकी लंबाई की विशेषता बताई जा रही है। कैसा बताया जा रहा है कि वह आदमी कैसा है, वह आदमी कैसा है, बहुत ही लंबा है। तो यहाँ उसके हाइट की विशेषता बताया कि वह लंबा है, क्या है, लंबा है। तो यहाँ जो टाल है, टाल क्या हो जाएगा आपका, एडजेक्टिव। टाल क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा। तो यहाँ देखिए, जो भी वर्ड में, जिस भी सेंटेंस में शब्दों द्वारा क्या की जाएगी, उसकी विशेषता का या उसके गुणों का अध्ययन किया जाएगा या गुणों के बारे में बताया जाएगा, उसी को हम क्या बोलेंगे, एडजेक्टिव बोलेंगे, विशेषण बोलेंगे। जैसे देखिएगा, एक और एग्जांपल देख लीजिएगा, आम मीठा है, यह आम मीठा है। क्या हो जाएगा इसकी अंग्रेजी, दिस मैंगो इज दिस मैंगो इज स्वीट, कह सकते हैं अंग्रेजी कह देगी, दिस मैंगो इज स्वीट है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ आम की विशेषता क्या बताई जा रही है, आम कैसा है, मीठा है। आम की विशेषता क्या बताई जा रही है, आम मीठा है। यह आम कैसा है, मीठा है। आम की क्या विशेषता है कि वह मीठा है। तो मैंगो इज स्वीट। तो स्वीट क्या हो गया, आम की विशेषता हो गई। तो ये क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा। तो ये कुछ एग्जांपल्स थे। आई होप कि आपको एडजेक्टिव समझ में आ गए होंगे। चलिए अब इसके बाद एडजेक्टिव के टाइप देखते हैं कि ये कितने टाइप के होते हैं और उनके एग्जांपल्स क्या होते हैं। चलेगा, देखिएगा एडजेक्टिव के टाइप क्या होते हैं। टाइप ऑफ एडजेक्टिव, टाइप कितने प्रकार के होते हैं, जो एडजेक्टिव होते हैं हमारे वो कितने प्रकार के होते हैं, मेन रूप से 6 प्रकार के होते हैं। इसके 6 टाइप होते हैं। पहला नंबर है गुणवाचक विशेषण, जिसकी अंग्रेजी क्या होती है, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। दूसरा होता है संख्यावाचक विशेषण, जिसकी अंग्रेजी आती है एडजेक्टिव ऑफ नंबर। तीसरा होता है परिणामवाचक विशेषण, जिसकी अंग्रेजी क्या होती है, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। चौथा होता है सर्वनामवाचक विशेषण, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। पांचवा होता है प्रश्नवाचक विशेषण, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। और छठा होता है संबंधवाचक विशेषण, पोसेसिव एडजेक्टिव। चलिएगा इनके एग्जांपल्स को देखते हैं। जैसे पहला है गुणवाचक विशेषण। तो इसमें क्या होगा, किसी के गुण की बात की जाएगी। जैसे मान लीजिए क्या है, लड़का अच्छा है, तो गुण हो गया। ये क्या है, किसी का गुण है कि वह व्यक्ति कैसा है, अच्छा है। वह व्यक्ति कैसा है, ईमानदार है। क्या हो जाएगा, ऑनेस्टी हो गया, ऑनेस्टी हो गया। ठीक, तो वो क्या उसका गुण है, किसी व्यक्ति का गुण है कि वह अच्छा है, वह अच्छा है, वह ईमानदार है, वह तेज है, फास्ट है। या उसका रंग बता दीजिए, कलर उसका, कि वह मान लीजिए काला रंग का है, तो ब्लैक हो गया। तो यहाँ क्या होता है, इसमें गुणवाचक में उसके गुण को हम डिफाइन करते हैं। जैसे गुण हो गया, गुण माने अच्छा, ऑनेस्टी माने अच्छा हो गया। तो कोई व्यक्ति अच्छा होता है तो उसका गुण होता है। ऑनेस्टी माने ईमानदार हो गया, ईमानदारी हो गई। ऑनेस्टी माने तो क्या है, ईमानदारी क्या उसका गुण है। फास्ट माने तेज है, ब्लैक माने काला है। ये सब क्या है, उसके गुण है। तो गुणवाचक में क्या आता है, हम किसी के गुण का अध्ययन करते हैं, वहां गुणों की विशेषता बताई जाती है। अब संख्यावाचक में देखिए, संख्यावाचक में हम उसकी संख्या को बताते हैं। जैसे 3 फ्लावर, 3 फ्लावर, फर्स्ट रैंक, फर्स्ट रैंक, लास्ट रैंक, लास्ट पोजीशन, लास्ट। तो ये क्या है, 3 फ्लावर 3 फूल, फर्स्ट रैंक मतलब पहला स्थान, लास्ट माने अंतिम,
तो यहाँ क्या हो रहा है, वो संख्या को हम बोध करा रहे हैं कि कौन सा स्थान मिल रहा है आपको संख्या के आधार पे। जैसे 3 हो गया, फर्स्ट हो गया, 4 हो गया, 10 हो गया, ये सब क्या होंगे आपके संख्यावाचक विशेषण होंगे। परिणामवाचक विशेषण में क्या होगा, यहाँ हम बताएंगे उसकी मात्रा को। क्या बताएंगे, उसकी मात्रा को। उसका परिणाम कहते हैं। मैंने जैसे कहा कि बहुत ज्यादा पानी है, थोड़ा सा दूध है, ये क्या हो जाएगा, परिणामवाचक में हम उसकी मात्रा को बताते हैं। जैसे सम मिल्क, सम मिल्क अर्थात थोड़ा सा दूध। मच वाटर, मच वाटर मतलब बहुत अधिक पानी। तो यहाँ हम क्या करते हैं, उसकी मात्रा को बताते हैं, उसकी जो मात्रा है उसके गुण को बताते हैं। सम माने क्या हो गया, थोड़ा सा, कुछ हो गया, और मच माने क्या हो गया, मच या मोर, मोर वाटर या मच वाटर। यहाँ मोर वाटर भी लगा सकते हैं, मोर वाटर या मच वाटर। तो इसका मतलब क्या होता है, बहुत अधिक होता है। तो वहां हम क्या कह रहे हैं, उसके परिणाम को बता रहे हैं। उसका परिमाण जो है, ये परिणाम नहीं परिमाण होता है, परिमाणवाचक। ध्यान दीजिएगा, ये जो परिणाम गलती से लिखा गया था, तो ये क्या होता है, परिमाण होता है, परिमाणवाचक। उसका हम परिमाण बताते हैं, उसकी माप बताते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, जो क्वांटिटी होता है उसका क्या होता है, परिमाण होता है। तो परिमाणवाचक विशेषण, इसमें हम क्या बताते हैं, उसकी मात्रा को बताते हैं। चलिए, चौथा है क्या, सर्वनामवाचक विशेषण। डिमॉन्स्ट्रेटिव जो एडजेक्टिव होता है, यहाँ क्या करते हैं, सर्वनाम यूज करते हैं। जैसे सर्वनाम में कौन सा आ जाएगा, दिस बुक, दिस आ जाएगा, दैट आ जाएगा, दीज दोज आ जाएंगे। ये सब क्या है, सर्वनाम वाचक विशेषण है। क्या है, सर्वनाम वाचक विशेषण है। अब इसके बाद प्रश्नवाचक विशेषण आता है। प्रश्नवाचक विशेषण जैसे हु, क्या आ गया, हु, विच, whom, ये सब क्या है आपके ये सब क्या है, प्रश्नवाचक विशेषण है। यहाँ क्या होता है, जैसे लगता है कि हमसे कुछ प्रश्न किया है। जैसे वह कलम जो मैंने तुमको दी थी, जो कलम दी थी, वह कलम दो मुझे। जैसे मैंने कहा कि बताओ जो मैंने कल तुमको बताया था, तो वहां क्या होता है, कल की बातों का हम विशेषता बता रहे हैं, किसके द्वारा से, विच के द्वारा, दैट के द्वारा। तो यहाँ क्या होते हैं, जो प्रश्नवाचक विशेषण होते हैं वो होते हैं हु, विच, हुम, ये सब क्या होते हैं, प्रश्नवाचक विशेषण होते हैं। लास्ट है आपका संबंधवाचक विशेषण, जिसकी अंग्रेजी क्या होती है, पोसेसिव एडजेक्टिव होती है। इसके एग्जांपल्स क्या होंगे, इसकी एग्जांपल क्या होंगे, संबंध है। संबंध मतलब साथ में दिखाना है। जैसे माई पेन, माई पेन, हिज बुक, हिज बुक, विथ हिम, विथ कह सकते हैं कि विथ हो गया, माई हो गया। देखिए पेन नहीं, माई, हिज, विथ है, ये सब क्या है, संबंध दर्शाते हैं कि हम, ये जैसे यहाँ माई पेन मेरा, यहाँ किसे दर्शा रहा है, मेरा से। हिज पेन उसका, उसके द्वारा दर्शा है। विथ मतलब साथ। तो ये सब क्या है, संबंधवाचक विशेषण के एग्जांपल्स हैं। ये रहा आपके 6 टाइप के एडजेक्टिव हो गए, जिनके नाम यहाँ हैं और उसके एग्जांपल्स हैं। इनको नोट कर लीजिएगा।